बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुक विद मरियम। आज मैं अपने किचन के अंदर बना रही हूँ फ्राइज़ चॉकलेट केक। जी, आपने पहली दफ़ा इसका नाम सुना होगा, पर ये फ्राइज़ की लुक में होता है, इसलिए इसको फ्राइज़ चॉकलेट केक कहते हैं। बहुत सॉफ्ट बनता है। और दूसरा ये हम विदाउट ओवन में आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। बाउल के साथ मैंने यहाँ पे मैदा 4 टेबलस्पून, कोको पाउडर 3 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और कास्टर शुगर 3 टीस्पून और यहाँ पे मिल्क एज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम बैटर बताते हुए उसको यूज़ करेंगे। अब तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद, यानी एक बाउल के अंदर डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम डालेंगे दूध। दूध को हम चेक करके डालेंगे, इतना दूध डालेंगे जिसमें ये एक बैटर तैयार हो जाए, लिक्विड बैटर तैयार हो जाए केक की फॉर्म में। केक के लिए जो हम बैटर बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात है विदाउट एग बना रहे हैं आप, तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इतनी सिंपल रेसिपी मैंने केक की कहीं भी नहीं देखी। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत मज़ेदार केक बनता है इस रेसिपी से। और ये बना रही हैं फ़ातिमा जुनैद। जी हाँ, फ़ातिमा जुनैद आज फिर हमारे साथ किचन में हैं और ये उन्हीं की रेसिपी है, वही ये बना रही हैं। और यहाँ पे जो है ये देखें, अब जो है वो बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। उसी तरह से जिस तरह से एक केक का बैटर बनता है, आपको इसी तरह से बैटर बनाना है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम पैन ले लेंगे, पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस कर लेंगे और रेक्टेंगल शेप में ही पैन हो, क्योंकि हमने फ्राइज़ की लुक देनी है, तो फिर रेक्टेंगल शेप में ही पैन को आप ग्रीस कर लें। और फिर इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ बटर पेपर। ये बटर पेपर लगाने के बाद इसको अच्छे से फिर से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद अब तमाम जो हमने बैटर रेडी किए, जो कि चंद इंग्रेडिएंट के साथ रेडी हुआ है, बस उसको हमने डाल देना है इसके अंदर। डालने के बाद विदाउट ओवन, तो यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है। पतीले के ऊपर मैंने एक स्टैंड रख दिया, उल्टा करके रख दिया है, इसीलिए कि ताकि उसकी हाइट इतनी ज़्यादा ना हो, ताकि अच्छे से कैप बंद हो जाए। और उसके बाद इसको आपने 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। अब 30 मिनट्स के बाद अब मैंने इसको खोल के देखा है, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइफ़ भी आपको दिखा दिया कि परफेक्टली फ़ातिमा ने आपको बता दिए। जी हाँ, परफेक्टली ये बेक्ड हो गया है विदाउट ओवन। आप देखिए कितने ईजीली जल्दी से आप केक बना सकते हैं। तो यहाँ से साइडों पे इसको कट लगा रहे हैं। कट लगाने के बाद इसको ईज़िली निकाल लेंगे, बहुत ईज़िली। जब आप साइड से कट लगाते हैं ना, तो ईज़िली आप उसको निकाल सकते हैं। ये देखिए निकल आया है। एक ट्रे मैंने लिए, ट्रे के ऊपर जो है इसको निकाल लिए। अब फ़ातिमा इसको टर्न कर रही हैं। टर्न करने के बाद इसके बटर पेपर निकाल लेंगे। बटर पेपर निकालने के बाद अब हम इसको कट करेंगे। कट किस शेप में करेंगे? फ्राई शेप में। अब आप ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट केक बनेगी। ठीक है, अभी आपको कट होगा तो और अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट केक बना है। कट करने से पहले जो है हमने क्या किया है, इसके ऊपर एक चॉकलेट स्प्रेड लगा लिए। आप इसकी जगह चॉकलेट सॉस, चॉकलेट स्प्रेड या खाली चॉकलेट भी मेल्ट करके लगा सकते हैं। मेरे पास पड़ी हुई थी चॉकलेट स्प्रेड, तो हमने वो मिलके, फ़ातिमा ने और मैंने मिलके लगा दी है। फ़ातिमा का इंट्रोडक्शन तो मैं पहले भी करा चुकी हूँ। ये फ़ातिमा मेरी भाई की बेटी है और ये मेरे साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती है मेरे चैनल के ऊपर, और बड़ी सिंपल रेसिपीज़ लेकर आती है। तो ये देखें, आज ये ही रेसिपी ये लेकर आई है और ये वाकई बहुत यम्मी बने थे। हम लोग ने ट्राई किए थे, बहुत मज़े के बने थे, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे देखें, ये फ्राइज़ को इसको कट कर लिया है फ्राइज़ की शक्ल में। यहाँ पे आप प्लेट ले ली है। प्लेट के ऊपर हम ये चॉकलेट के जो फ्राइज़ हैं ये लगा रहे हैं, चॉकलेट केक फ्राइज़। और ये देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिया हुआ बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।